अरे सही, मुझे ना तुझसे कुछ डिस्कस करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा टैरो रीडिंग वाला काम है ना, बहुत टाइम से बंद पड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना लोगों को घर पे बुला के दोबारा से अपना टैरो रीडिंग स्टार्ट कर दूं। कैसा लग रहा है तुझे क्या आइडिया? बुआ ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होगी और घर बैठे ही कमाई हो जाएगी। अच्छा, और उसकी वजह से हम घर वालों को जो इनकन्वीनियंस होगी उसका क्या? अरे घर में अजनबी लोग आएंगे, वो आपको चलता है, वो आपको सही लग रहा है? सही सही, एक मिनट। तुम्हारी ये बात सही है कि अनजान लोगों को घर पे बुलाना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तुम विराट से आराम से कह सकती थी। बाबा कोई बात नहीं। बुआ अगर घर में सभी को प्राइवेसी को लेकर प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकती हैं अपना ये काम। पर ऑनलाइन के लिए तो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने होते हैं ना, और फिर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स उन सबको भी हायर करना पड़ता है। अब ना तो मेरा इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है और ना ही बजट, फिर कैसे होगा? अरे बुआ, ये बात की तो कोई टेंशन ही नहीं है। विराट दादा है ना, उनका नेटवर्क कितना है, उन्हीं को लगाते ना काम पे। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव ही कहाँ हूँ, पर आपका सोशल सर्कल तो है। देखो, आपके कलीग्स, जूनियर, फिर कैदी, अरे इतने सारे कैदी एक एक को लात मार के काम पे लगा सकते हैं हम लोग। कैदी। ए, क्या चल रहा है तुम तीनों का? कब से देखे जा रहे हो? मेरे बच्चे को सता क्यों रहे हो तुम लोग? अश्विनी वहिनी, इन लोगों को छोड़िए, इस जंगली मुर्गी को देखिए ना, कैसे अपने पति का अपमान इंसल्ट करके धज्जियां उड़ा रही है। और उठाइए देवी जी के नखरे। अरे जो इसे इस घर में लेके आया है, जब उसी को सबके सामने इतना बेइज्जत कर सकती है तो बाकी घर वालों का क्या हश्र करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे और मेरे परिवार को इस घर से अब चले जाना चाहिए। विराट, तुम चुप क्यों हो? कब से ये लोग बोले जा रहे हो, तुम हो कि चुप हो एकदम? आपने कभी कुछ बोला है आई? मैंने क्या मतलब? आज तक काकू ने, बाबा ने और ओमी काका ने आपका कितना मजाक उड़ाया है। क्या आपने कभी कुछ कहा है? ना आपने कुछ कहा, ना घर के किसी भी सदस्य ने कुछ कहा है। आई, आपने जब भी इस घर के मामलों में अपनी राय देनी चाहिए, इस घर के सभी सदस्यों ने आपको नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि आप किसी को दिखाई नहीं देती। शादी के बाद की पूरी जिंदगी आपने बस घर के कामों में और खाना बनाने में बिता दी, लेकिन फिर भी इस घर के एक भी सदस्य ने आपको इस घर में आपके योगदान के लिए कभी थैंक यू नहीं कहा है। आई, मैं आप ही का बेटा हूं। अगर शिवानी बुआ, सई और मोहित मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं खुद के लिए आवाज कैसे उठाऊंगा? इसका मतलब शिवानी, सई, मोहित सब मजाक कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। हो काकू, विराट सर से बदतमीजी से बात करने के लिए आई एम सॉरी। सॉरी मोदक। आई एम ऑल्सो सॉरी वीरू। बुआ, दादा, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली विराट के साथ बदतमीजी करना ये हम सबका प्लान था। कैसा प्लान? प्लान? कौन सा प्लान बना रहे हो? सबकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने का प्लान, सबको ये दिखाने का प्लान कि मेरी आई के साथ जो इतने सालों से बर्ताव होते आ रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही बर्ताव जब मेरे साथ किया गया तो सबको फर्क पड़ रहा है। सबको सही और गलत की समझ आ गई है। इतने सालों से मेरी आई का मजाक उड़ाते आए हैं सब, इनकी बातों की, इनकी राय की, इनकी ओपिनियंस की कभी कदर नहीं की गई है, लेकिन कभी कोई कुछ बोला नहीं है, यहां तक कि मैंने भी नहीं।
I'm sorry, आई रियली वेरी सॉरी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता आ रहा है क्योंकि आपने कभी आई की इज्जत नहीं की है, कभी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया है। बाबा, जब बात आती है देश के लिए अपना फर्ज निभाने की, तो आप मेरे हीरो हैं, मेरे आदर्श हैं। लेकिन जब बात आती है एक पति का फर्ज निभाने की, then I'm sorry, आपको देखकर बस निराशा होती है। बाबा, आप देश के सम्मान के लिए लड़ते थे, फिर अपनी ही पत्नी के सम्मान की परवाह क्यों नहीं थी आपको? आप हमेशा आई की बेइज्जती करते थे या तो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर लेते थे। अगर मैं आपके नक्शे कदम पर चलता ना बाबा, तो शायद सही के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही करता। आपने मुझसे कहा था ना कि सही और मैं अलग अलग कमरे में रहते हैं। हाँ, अभी फिलहाल हम अलग अलग कमरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं। जब भी कोई मुश्किल का वक्त आता है तब एक दूसरे का साथ देते हैं। हम कम से कम हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन आप बाबा, आपने तो आपके और आई के रिश्ते को सुधारने की कोशिश तो सालों पहले ही छोड़ दी है। विराट, सही, ये सब तुम लोगों ने मेरे लिए किया? हाँ, ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम बाबा को ये एहसास दिला सके कि उन्होंने आपके साथ इतने सालों तक कैसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी, हमने इस प्लान में आपको शामिल नहीं किया। मैं जानती हूँ मैंने विराट सर से बदतमीजी से बात करी, आपको बहुत बुरा लगा होगा, आपको ठेस पहुंची होगी, दुख हुआ होगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था आई, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ ऐसे बर्ताव करता है ना, तो विराट सर को भी उतना ही दुख पहुंचता है जितना अभी आपको लगा। नीना, दादा, वीरू ने अभी आपसे कुछ पूछा है ना, आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? क्या कहूँ? क्या तरीका है? विराट साई मिलके तुम्हें और मोहित को अपने साथ शामिल करके ये नाटक कर रहे हैं, दुनिया भर के सारे इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, यही ना? अरे ये तो एक दिन होना ही था दादा, देख लिया ना अपनी बहू को सर पे बिठाने का नतीजा। आज वो आपका ही सर नीचे झुकाने को तैयार हो गई है। और कीजिए सही की तरफदारी। अरे इसको देखा देखी विराट भी नौटंकी करने लगा। मोहित तो पैदाइशी नौटंकीबाज था ही, विराट कैसे नौटंकीबाज बन गया? विराट सर कोई नौटंकी नहीं करे ओमी काका, वो सिर्फ अपने बाबा को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच का सामना करना हर किसी की हिम्मत की बात नहीं होती। और हम सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी, काकू की, आप तीनों की बात कर रहे हैं। इतने बरसों से आप लोगों ने आई के साथ जो सुलूक किया है, वैसे सुलूक आपने घर की किसी बहू के साथ नहीं किया। मैं, बुआ और मोहित सिर्फ आप लोगों के सामने ये बात लाना चाहते थे। हमारा इरादा नौटंकी करने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं था। तेरा जो कोई इरादा था, ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि उस दिन जिस तरह से ओमी काका आई के बारे में बात कर रहे थे कि बाबा आई से प्यार नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, और ये सब सुनकर बाबा भी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन सही और मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत चुभ गई ये बात।